पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत। आपके जीवन की अगर बात करें तो खासियत ये है कि जब हमने जैसे साधना की बात की तो साधना की दो धाराएं थी जिसमें आप बहते चले आए हैं। एक पखावज की साधना जिसमें आपने सुरों की ताल की साधना की, दूसरी ओर चिकित्सा के क्षेत्र में आप एक जाने माने ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये दोनों ही, हम जैसे लोग जब इसे देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल दो विपरीत धाराएं हैं, एक कला की और दूसरी जो है वो विज्ञान की। आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे इन दोनों धाराओं में आपने एक साथ मतलब जो बह भी गए और बहकर आपने इस साधना को पूरा भी किया? दोनों कला ही है दोनों। जैसे चिकित्सा भी कला है। चिकित्सा जैसे नेत्र में मैं हाँ। नेत्र चिकित्सा में हूँ, मैं नेत्र विज्ञान में हूँ, तो कला ही है, मैं उस तरह से मानता हूँ। हाँ, उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर हो सकती है कि वो विज्ञान हो, लेकिन उसकी आत्मा जो है, कला की आत्मा वही है। क्या बात है, क्या बात है। जी। तो अब ऐसा ही रहा मेरा कि बचपन से मैं एक संगीत परिवार में था। हमारे नाना जी पंडित यमुना प्रसाद चौधरी स्वर्गीय मृदंग वादक, पखावज मृदंग वादक बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनसे विरासत में मिला बचपन से जी। और फिर जब जवानी आई तो मैं इस विज्ञान में गया और वो चिकित्सा विज्ञान में गया। उसके बाद चलती रही साधना, चलती रही, दोनों साधनाएं चलती रही, प्रभु की मर्जी दोनों। अब पर मुश्किल तो बहुत होता होगा क्योंकि आप दिल्ली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल में रहे, अपना पूरा अपने जीवन वहाँ व्यतीत किया, आपका जो प्रोफेशनल जर्नी रही, लेकिन और प्रेशर भी बहुत होता है। ऐसे में ये तो साधना है, इसमें आपको नियमित रियाज करना ही है। कैसे आप दोनों को बैलेंस कर पाते थे? जब पढ़ाई का समय था तो उस समय थोड़ी कठिनाई जरूर हुई और उस समय में इंक्लिनेशन भी इतना नहीं था, लेकिन चूंकि परिवार में था और मुझ पर दबाव था कि इसको आगे ले जाना है, इस विरासत को, तो उस हिसाब से मैंने किया। जिस समय पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई जब खत्म हुई और जब मैं नौकरी में आया तब लगा कि बाबा स्वर्गवासी हो गए और बाबा का जो दिया हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मैंने फिर पंडित राम आशीष पाठक जी से शिक्षा ली उनके जाने के बाद। और कुछ विद्वानों ने, जैसे स्वर्गीय पंडित विदुर मल्लिक, उनकी ये इच्छा थी और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम्हारे बाबा का जो ये विरासत जो है उसको तुमको छोड़ना नहीं है और जो भी सेवा कर सकते हो तो उसी सेवा में मैं लगा रहा। तो ऐसे ही चलता रहा। क्या बात है। पंडित जी, इसमें आप एकल वादन भी परफॉर्म करते हैं और संगत भी करते हैं। क्या अंतर रहता है संगत में और एकल वादन में? क्योंकि है तो मृदंग और साहित्यिक संगीत बहुत ही जुड़ाव है हमारा उससे, लेकिन आप इंटरनेशनल भी परफॉर्म अगर करते हैं तो संगत में और एकल वादन में किस तरीके से डिफरेंस रहता है? एकल वादन आपका है, उसमें आप अपने को व्यक्त करते हैं। ये एकल वादन सोलो है, आप व्यक्त करते हैं। उसमें आपको फ्रीडम रहता है, थोड़ा सा फ्रीडम ये रहता है कि आपकी जो उपज है वो और आप ने जो संचित किया है वो दोनों एकल वादन में आप प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक संगत का विषय है, संगत में मेन कलाकार जो है वो गायक है या वीण वादक है, वो है, उसका आप संगत कर रहे हैं। आपकी धारणा ये रहनी चाहिए कि उसकी कला जो है हमारे कला के सपोर्ट से कितना खिले, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं और वो उसका प्रोग्राम है, वो उसकी व्याख्या है। हमारी जो सोच है उस व्याख्या के साथ है और उस व्याख्या कैसे पल्लवित और सुंदर हो वो हम कोशिश करते हैं। तो वहाँ हम उसके साथ जुड़े होते हैं और एकल में हम अपने साथ जुड़े होते हैं। अब ध्रुपद और धमार की गायकी की अगर बात करें तो पखावज के साथ उसका रिश्ता केवल अनूठा नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते हैं, ऐसा रिश्ता है। क्योंकि अगर हम ध्रुपद को सुनते हैं तो केवल तानपुरा और पखावज यही दो वाद्य हैं और कोई तीसरा वाद्य हमें जनरली नहीं दिखता है। जी। तो ऐसे में इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं स्वयं एक पखावज वादक के रूप में? देखिए, ध्रुपद जो है उसकी उत्पत्ति
सामवेद से है। पहले ध्रुपद गायन जो है वो संस्कृत के ऋचाओं में या श्लोकों में गाया जाता था, खास करके मंदिरों में। और ये नाद ब्रह्म की स्तुति है। उसमें जो स्वर होता है, चाहे वो वीणा का स्वर हो या गायक का, ध्रुपद गायक का स्वर हो, वो बड़ा गंभीर होता है जी। है ना। कहते हैं नाद ब्रह्म, नाद से गाया जाना। उस गंभीर स्वर को कि मिलाने, मिक्स करने के लिए कि उसमें मैच क्या करेगा, वो पखावज का स्वर मैच करता है, चाहे वीण हो चाहे ध्रुपद गायक का। तो इसका भी स्वर जो है वो गंभीर है। तो चूंकि गंभीर शब्द में, गंभीर स्वर में ध्रुपद घमार गाया जाता है, इसीलिए यह साज उसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो यही है ध्रुपद। पंडित जी, अगर हम कुछ सुन पाए इस पे तो थोड़ा सा कुछ अगर बोल आप हमें बताएं। और दूसरा मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें जो साइड में आटा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्या उससे रेजोनेंस बढ़ती है या कोई और कारण है उसका? जी, रेजोनेंस है। हाँ। क्योंकि इसमें तो खरन लगता है, ये इसका जो स्वर है ये ऐसा है। हाँ। और बाएं साइड में प्लेन चमड़ा रहता है इसका, इसमें आटा लगाया जाता है। आटा से रेजोनेंस बढ़ता है, लेकिन वो प्रतिध्वनि जो है उसकी वो ओम को सिग्निफाई करता है। ओम को सिग्निफाई करता है, इसलिए आटा इसमें लगाया जाता है। और ये पारंपरिक चीज है, जो शुरू से होता आया है, वो अभी भी चल रहा है। जी, क्या बात है। अगर कुछ बोल हम सुन पाए। मैं शिव स्तुति एक सुनाता हूँ। हाँ। क्योंकि स्तुति ध्रुपद धमार और इस विधा का मेन वही है कि तिट 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 तगन नगन घिन तरान गिन नरान दिग्गदान धूमकिट तक धिकिट तगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तारत तिरकिट तिरकिट गले मुंडमाल शोभित हैं चंद्रबाल धाकिट तक धूमकिट तक डिमिक डिमिक डमरू बजत विघ्न हरत दारित दूर तिटकिट तक तना नाम धिटकतान तग नग धग दिन ताकत नग नर कटित तगन कृम तान शारदाही धरत ध्यान गुणिजन सब करत ज्ञान धाकिट तक धूमकिट साजनपति मृदंग बजत तिटकिट तक तना नाम धा तना नाम धा तना नाम धा। क्या बात है। ये स्तुति है। जी। और पखावज के माध्यम से थोड़ा बजाने में हाँ। शिव 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 तानाम धा तानाम धा तानाम धा शिव 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 तानाम धा तानाम धा। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। ये सीखा जा सकता है पंडित जी? बिल्कुल। क्योंकि म्यूजिक इज समथिंग यू गिफ्टेड विद। जी जी। एक तोहफा होता है भगवान का, लेकिन बट क्या ये सीखा जा सकता है? क्यों नहीं सीखा जा सकता है? मैंने भी सीखा है मैंने भी सीखा ही है, तो क्यों नहीं सीखा जा सकता है? तो ये एक भाग है मृदंग का, जो एक भाग है कवित्त। कवित्त में शिव का, गणेश का इत्यादि की इसका एक पार्ट है मृदंग का। परन, रेला, बाज वो अलग है, और इसका एक पोर्शन जो है कवित्व। मैंने अभी आपको कवित्व सुनाया, शिव स्तुति। जी। आप दरभंगा घराने से आते हैं जी। और दरभंगा घराने की अगर हम बात करें तो गायकी में भी और वादन में भी एक ओज दिखाई देता जी, है। जी। तो दरभंगा घराने की विशेषता आपके हिसाब से क्या है? देखिए, दरभंगा घराने में जो चारों पट का संगीत है दरभंगा घराने में था, अभी भी लोग हैं। चाहे ध्रुपद धमार का गायन हो, चाहे वीणा हो, पखावज हो, ख्याल हो, ठुमरी हो, लोकगीत हो, सारे का समन्वय दरभंगा घराने में है। दरभंगा घराने की विशेषता
गायन की मैं बात कर रहा हूँ, जो विशेषता है वो एक तो जैसे डागर घराने का है, दरभंगा घराना, मेन तो यही 2-3 घराने हैं। तो सुर की जो संगीत के का सुर जो होता है उसका इम्पोर्टेंस डागर घराने में बहुत है। और दरभंगा घराने में जो है सुर और ओज, जैसे लरंत उसका उसकी लयकारी, वो दरभंगा घराने में की विशेषता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग गायकी विशेषता है ना, बहुत वो है कि एक तो मेडिटेटिव पार्ट जो है ध्रुपद धमार का, वो एक पोर्शन को अट्रैक्ट करता है। दर्शक की बात करें या सुनने वाले की बात हम करें, दरभंगा घराने की जो विशेषता है कि सुर भी है और ओज भी है, जैसे लरंत और लयकारी भी है। उससे ये होता है कि जिसको ध्रुपद धमार कम भी समझ में आ रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ। तो दरभंगा घराने की विशेषता है कि ये है। तो जैसे संगीत के साथ साथ आपका साहित्य में भी बहुत झुकाव है, आपने बुक्स लिखी हैं काफी, तो उसमें उसके बारे में हम पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ट्रिब्यूट देते हुए क्या आपकी कविता सुन सकते हैं? जी ठीक है। मेरी एक पहली कविता, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल ही है, तो मैं गुरुदेव को समर्पित करना चाहता हूँ कि आत्मविहीनता का वियोग जोड़ दे उस लौ से जिससे शब्द, गंध, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद थिरकती है। ऐसा आदर्श खड़ा हो जिससे फुलझड़ियाँ झरती हों, निष्काम निरर्थक। पाटती हो गंगा पावनता को, पलता हो सौंदर्य अनवरत अखंडता का। अचल हो दृढ़ता भावनाओं की, ठहर जाए गति जिस उपवन में। साकार निराकार, निराकार साकार हो जिस नभ पर। रिक्तता पूर्ण हो जाए जहां, ले चल वहां, ले चल वहां। क्या बात है, क्या बात है। और गुरुदेव की जो अभी आपने सुना फ्रीडम के बारे में, मुक्त होने के बारे में उन्होंने बहुत कहा है। उनको समर्पित एक मेरी छोटी कविता है जी। कि कहाँ चला गया वो जो मेरे जैसा था, कहाँ चला गया वो जो मेरे जैसा था। स्वयंवर से वनवास तक का साथ लिए, सौरो और हैप्पीनेस। तो स्वयंवर से वनवास तक का साथ लिए, विलय की क्षमता को प्रमाणित कर निःशब्द छलांग लगा गया शून्य में। अपने को डिजॉल्व कर लेना, किसी चीज में घुल मिल जाना, तो वो एक क्षमता जो है बहुत प्रबल क्षमता है वो। तो विलय की क्षमता को प्रमाणित कर निःशब्द छलांग लगा गया शून्य में। सेवता रहा धैर्य को, अंतहीन कथाओं की सुख में अंत की आशा लिए। करता रहा कर्म परिभाषित प्रेम सा। अच्छा, करता रहा कर्म परिभाषित प्रेम सा। प्रेम की परिभाषा नहीं होती है, लेकिन वहां कर्म और उन्होंने कहा है कि करता रहा कर्म परिभाषित प्रेम सा, लिपटा रहा अश्रुधार से काल की ढलान पर। काल की ढलान पर लिपटा रहा करता रहा कर्म परिभाषित प्रेम सा, लिपटा रहा अश्रुधार से काल की ढलान पर। सूर्य का ओज चंद्रमा का हाथ लिए, थकता रहा हंसता रहा। क्या बात है। सूर्य का ओज चंद्रमा का हाथ लिए, थकता रहा हंसता रहा। 2 ही दिन का संग था, लग गया पंख उसकी चिर अस्थाई मुस्कान में। 2 ही दिन का साथ था, लग गया पंख उसकी चिर अस्थाई मुस्कान में। सब यहीं थे पर वो अब कहीं न था। कहाँ चला गया वो जो मेरा जैसा था। क्या बात मुक्त है। मुक्त, क्या बात है। अनहद और अपना अब अपना कहाँ, ये दोनों ही आपकी कविताओं के संग्रह हैं, और दोनों को ही जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो एसेंस है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो आध्यात्मिकता है। भले ही हम आपके कविताओं को एक
तरफ से देखें, आपके पखावज वादन को एक तरफ से देखें और चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपने सेवा दी उसको एक तरफ से देखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन टोटलिटी सबका एसेंस स्पिरिचुअलिटी ही है। तो क्या पखावज ने इसको भी बढ़ावा दिया, इसको भी और ज़्यादा परिपूर्ण बनाने में आपकी मदद की जब आप कविताएं लिखते हैं? संगीत शास्त्र, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो अध्यात्म ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अध्यात्म का रास्ता नहीं है, अध्यात्म स्वयं अध्यात्म है। ही है शुरू का। फिर बाद में मुगल साम्राज्य के टाइम में जब आध्यात्मिक संगीत दरबार में आ गया तो वहां पर थोड़ी सी सजावट इसकी हुई और वो रोमांटिज्म, वो सब थोड़ा सा ख्याल का आविष्कार हुआ, ठुमरी का आविष्कार, उसमें थोड़ा सा श्रृंगार संगीत में आया। अब अध्यात्म से जुड़े होने के कारण जैसे असहाय का क्या असहाय तो उस जुड़े होने के कारण एक्चुअली स्कूल में, कॉलेज में थोड़ी बहुत मैं कर लेता था, कविता कर लेता था। मन की बात, मतलब कागजों पर मन की बात जो कभी आ गया तो आ गया। तो हमारे एक दोस्त हैं, आपके डीजी भी रहे हैं, लीलाधर मांडुलोई जी, तो उन्होंने देखा मेरी कुछ कविताएं, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप लिखिए, और उन्होंने ही एक्चुअली मुझे उनके गाइडेंस में ही थोड़ी कविताएं मेरी आई। तो ये लंबे समय की थोड़ी लिखी हुई है उनका जी, कोई प्लान करके लिखा हुआ नहीं है। हाँ। अब जैसे अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल, इससे भी कुछ सुनना चाहेंगे। अपना, अब अपना कहाँ, ये टाइटल भी बहुत अलग सा है, क्योंकि कहीं ऐसा लगता है कि कुछ शायद थोड़ी निराशा भी है, लेकिन इसके अंदर एक आशा भी दिखती है कि अपना, अब अपना कहाँ। हाँ, अपना विरक्ति है। है। और इसका जो पेज है वो मेरी बेटी डॉक्टर ही है, आद्या, उसने बनाया है, तो उस बड़ा मैच खाता हुआ इसका। हाँ। जी, तो मैं एक माँ के ऊपर मैंने, ये आप डिवाइन जगन माता के बारे में भी ले सके और अपनी माँ के बारे में, माता के बारे में भी। जी। बचपन में मेरी माँ सिद्धों के मुख से निकली आग के फव्वारे से मेरा स्नान कराती थी। बचपन में मेरी माँ सिद्धों के मुख से निकली आग के फव्वारे से मेरा स्नान कराती थी। आज भी वही दियों से उतारती है मेरी आरती। आती है तो लेकर अनगिनत प्रेम मुझसे न जाने कहाँ चली जाती है। आती है तो लेकर अनगिनत प्रेम मुझसे न जाने कहाँ चली जाती है। अंधेरे को जब पहचानता होता हूँ तो उसी दिए से टटोलते न जाने कहाँ से आ जाती है। उसी दिए से टटोलते न जाने कहाँ से आ जाती है। थरथराते मेरे पैरों को निहारती, माँ थरथराते मेरे पैरों को निहारती तो मैं अपनी फटी एड़ियों को छिपाता होता हूँ। बुझा दो इन दियों को माँ, न जाने कितनी बार कहा है मैंने उससे। थरथराती लौ को अपने आंचल से घेर लेती वो, एक बार तो घुट जाता है दम मेरा, मरने नहीं देती वो मुझे, कितनी बार जिंदा किया है उसने मुझे। माँ जितनी बार आती है ढेर सारा प्यार लेकर मुझसे, न जाने कहाँ चली जाती है। रोशनी के नदी से होती है समुंदर के पार। बचपन वाली दिवाली पर मुरमुरे और बतासे देते हुए कहा था माँ ने, इन्हीं की तरह हल्के और मीठे रहना। बचपन वाली दिवाली पर मुरमुरे और बतासे देते हुए कहा था माँ ने, इन्हीं की तरह हल्के और मीठे रहना। और ये दोनों न जाने क्यों छूटकर मुझसे बहुत दूर उन पहाड़ियों की चोटी पर दिखते हैं अब भी। कदमों को रास्ते ले चलने को तैयार थे, पर माँ ने बहकने पर अब भी रोक लगा रखी है। अब माँ नहीं आती,
सपनों में चला जाता हूँ उसके पास। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये माँ के ऊपर। बहुत सुंदर। पंडित जी, अगर हम पखावज की बात करें तो ऐसे बहुत से ताल हैं शायद जो कि तबले पे नहीं बजते, लेकिन मुख्य रूप से पखावज पर ही बजते हैं। ऐसा माना जाता है कि तबले की उत्पत्ति भी पखावज से ही हुई, लेकिन पखावज की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक स्वर है और अपनी एक भाषा, अपना एक ग्रामर भी है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और कुछ अगर थोड़ा सा बजाकर हमें बता सकें। देखिए, 4 ही वाद्यों का उदाहरण आता है पुराने शास्त्रों में या जहाँ, डमरू, वीणा, बांसुरी और मृदंग। जी। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट, इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का जो साजनपति मृदंग कहा ही जाता है, तो मृदंग से सारा परकशन यहीं से निकला है। बिल्कुल। चाहे तबला हो, ढोलक हो, नकारा हो, जो भी हो। अब रह गई ताल की बात और ग्रामर की बात। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जैसे तबला और पखावल, कुछ ताल जो है की महत्ता मृदंग में ज्यादा है, कुछ तालों की महत्ता तबले में ज्यादा है। ग्रामर एक ही है। अच्छा। लयकारी एक ही है। हाँ, कुछ अक्षर ऐसे हैं, जैसे तबला जो है बेसिकली अंगुलियों का बाज है। हाँ, हाँ। तो तबले के लिए क्या कौन सा अक्षर सुटेबल हो, उस हिसाब से उसकी कल्पना और उसका निर्माण किया गया। अच्छा। है। पखावज हथेली से बजता है, तो इसके लिए क्या कौन सा अक्षर सूट करे जो हथेलियों से बजे। तो वर्ण में थोड़ा सा अंतर है। हाँ। वर्ण में थोड़ा सा अंतर, ग्रामर एक ही है, ताल एक ही है, बजाने का स्टाइल थोड़ा फर्क है, और वर्ण में थोड़ा सा अंतर है। हाँ। अच्छा। अब और इसमें पर्णों में इमेजिनेशन बड़े बड़े लोगों ने किया है, इमेजिनेशन किया है। जैसे पर्णों का नाम जैसे समुद्र लहरी हुआ, गज परण हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो मैं 1-2 परण आपको सुना देता हूँ जी, जो पखावज में। अब मैं आपको समुद्र लहरी सुनाता हूँ, समुद्र के लहर का इमेजिनेशन। दाक दान दट दट दान दट 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 दगन कत दात दाक दट धक्का दट दट दात दान गन बिंद दट दट दगन बाकी दात दात दाक दट दट गन की तारा दट 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 दगन कत दट 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 दात दगन कत दट 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 समुद्र बिल्कुल महसूस हो रहा था। जी जी। अब गज, जैसे गज परण, हाथी का चाल उन्मत्त भी हो जाता है, चलता भी है। कल्पना है इन चीजों। बहुत सच में। पंडित जी, आपने इतने डेकेड्स गुजारे हैं साहित्यिक संगीत के साथ, तो शुरुआत से अब तक क्या बदला है ऑडियंस के रिस्पांस में भी जब आप परफॉर्म करते हैं, या फिर आपके स्वयं में कि जो शुरुआती दौर में आपका स्टाइल बदला है, या मृदंग वादकों का एक्सप्रेशन का तरीका बदला है? देखिए, ध्रुपद, धमार और पखावज में मूलतः जो है इसका स्वरूप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, चेंज नहीं होना चाहिए उसमें। अब जैसे ध्रुपद गायन में कुछ चीज़ें जो पुरानी चीज़ें कही जाती, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया है। तो जो आजकल के जो ध्रुपद गायक हैं उन्होंने, या पखावज वादक जो हैं,
थोड़ा सा जैसे आलाप, ध्रुपद का एक पार्ट होता है आलाप, जो स्वर खड़ा जब खड़ा होता है तो उसके लिए आलाप होता है हर एक लय में। तो पहले हमारे बाबा लोग कहते थे कि आलाप में भी, दुगुन में, तिगुन में, आलाप में भी मृदंग उन गाय के साथ चलता था, बंदिश को छोड़ के। बंदिश तो बाद में आता है, आलाप के बाद बंदिश आता है, छोड़ के चलता था। तो हम लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट, प्रशांत मल्लिक, निशांत मल्लिक अभी नौजवान गायक हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, या मुंडेचा जी हैं, डागर साहब लोग हैं हमारे यहाँ। तो दोगुन या तिगुन में या चौगुन में आजकल थोड़ा सा कहीं कहीं हम लोगों ने किया है कि आलाप के साथ बचता है, थोड़ा सा बचता है। जी, पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंसेस में जब हम देख रहे हैं तो हमें ये दिखता है, पहले केवल बंदिश में ही पखावत बती हुई दिखती थी। जी, अभी सब जगह नहीं, हाँ, कहीं कहीं हम लोग कहीं जहाँ बहुत ऑर्थोडॉक्स लिसनर्स हैं, वहाँ हम लोग नहीं करते। लेकिन जहाँ स्पीक मैके का प्रोग्राम है या यंग जनरेशन है, जिसको हमको दिखाना है कि ध्रुपद धम्मार क्या है, पखावत की संगत क्या है, उन लोगों को एज इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए ध्रुपद धम्मार को हम लोगों ने ऐसा शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा पंडित जी कि आप डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े। हमारी जो सुबह है ना, उसको आपने स्वरमय तालमय बना दी है ना। जो आपने एक रिदम आज सेट किया है, वो रिदम जो है पूरा दिन हमारे साथ रहेगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।